हेलो एवरीवन, देखिए अब इसका क्वेश्चन देखो। इस क्वेश्चन में क्या कहता है, चेक द करेक्टनेस ऑफ द रिलेशन टी इक्वल टू में 2 पाई अंडर रूट में एल बाई जी। ये फॉर्मूला किसका होता है आपके पास? सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड होता है। ठीक है, आगे के चैप्टर्स में करेंगे हम सिंपल पेंडुलम वाला भी टॉपिक। ठीक है, तो ये टाइम पीरियड की वैल्यू जो होती है वो कितनी होती है? 2 पाई अंडर रूट में एल बाई जी। तो इसको आपको बताना है कि ये करेक्ट है या नहीं है। ठीक है, तो डायमेंशनली करेक्ट ही बता सकते हैं हम इसमें। ठीक है, कहता है वेयर एल इज़ द लेंथ, एल भी क्या है? लेंथ है, बताया भी हुआ इसने कि इसमें क्या 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 है। एंड टी इज़ द टाइम पीरियड, ये टी क्या है? टाइम पीरियड ऑफ द सिंपल पेंडुलम। और जी क्या है हमारे पास? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो बस कुछ भी नहीं है इसमें। तो हमें क्या करना होता है, लेफ्ट हैंड साइड की डिमेंशन, राइट हैंड साइड की डिमेंशन देखनी होती है इक्वल है या नहीं है। अगर है इक्वल तो ये डिमेंशनली करेक्ट है, और अगर नहीं होती है तो डिमेंशनली करेक्ट नहीं है। क्लियर? तो देखते हैं सॉल्यूशन में। देखो, जो आपके पास गिवन है वो है फॉर्मूला टी इक्वल टू में 2 पाई अंडर रूट में एल अपॉन में जी। क्लियर? इसकी लेफ्ट हैंड साइड लिखते हैं हम। लेफ्ट हैंड साइड कितनी है? टी, तो इसकी डिमेंशन क्या होंगी? टाइम पीरियड टी ही होंगी। और राइट हैंड साइड लिखते हैं, इसकी राइट हैंड साइड क्या है? 2 पाई अंडर रूट में एल अपॉन में जी। तो इसकी डिमेंशन क्या होंगी? देखो, टू की कोई डिमेंशन नहीं होती, पाई की भी कोई डिमेंशन नहीं होती है, तो डिमेंशन लेस होती है क्वांटिटी। बात कर लेते हैं अंडर रूट में एल बाई जी की। तो देखो, ये अंडर रूट है तो अंडर रूट ही लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो अंडर रूट ही लगाएंगे। एल की डिमेंशन एल ही होती है। ठीक है, लेंथ है क्योंकि। और जी क्या है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यानी कि एक्सेलरेशन है ये। और एक्सेलरेशन का क्या होता है आपके पास? डायमेंशन एल टी माइनस 2। जिनको नहीं पता है कि कैसे आई है वो एक बार डायमेंशन वाला टॉपिक देख लेना, उसमें आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो एक्सेलरेशन ए है और यहाँ पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, तो इसलिए वो जी लिख दिया है। समझ रहे हो बात? और दोनों के जो डायमेंशंस हैं वो क्या होंगी? इक्वली होती हैं, क्योंकि दोनों क्या है? एक्सेलरेशन ही है। ठीक है, तो कहीं कंफ्यूज हो जाओगे, ए लिखा था वहाँ तो एक्सेलरेशन के लिए। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इसको हम जी से रिप्रेजेंट करते हैं, और डायमेंशन इसके वही बनने वाले हैं जो एक्सेलरेशन के हैं। क्लियर? एल टी माइनस 2। बताओ क्लियर है या नहीं बात? ठीक है, अब देखो इसमें क्या ये एल इस एल से कैंसिल नहीं हो रहा है? हो रहा है। ठीक है, तो क्या बच रहा है यहाँ पर? देखो, अंडर रूट में ऊपर बचा 1 और नीचे कितना बचा? टी की पावर माइनस का 2। टी की पावर माइनस 2 नीचे है, तो ऊपर जाके प्लस की 2 बन जाएगी या नहीं? और ये स्क्वायर से ये अंडर रूट कैंसिल होगा, तो कितना आ रहा है? ये टी आ रहा है। तो राइट हैंड साइड की जो डायमेंशन है वो भी कितनी आ रही है? टी ही आ रही है आपके पास। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है? बता दो। आ रही है? ठीक है, समझ में बात? और यहाँ आप लिखना है तो लिख देना कि 2 पाई हैज़ नो डायमेंशन। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हो गई किसके? राइट हैंड साइड के। डायमेंशंस इक्वल आ रही हैं। देखो, लेफ्ट हैंड साइड में भी टी आई है और राइट हैंड साइड की भी कितनी आई है? टी आई है। तो इसका मतलब ये जो फॉर्मूला है या जो रिलेशन है ये क्या है आपके पास? करेक्ट है। तो हम यहाँ रिलेशन लिखा हो तो ऐसे लिख देते हैं, सो द रिलेशन इज डायमेंशनली करेक्ट। कितनी बात क्लियर है या नहीं है? बताओ। बहुत ईजी है, बहुत ईजी। क्लियर? तो देखो, इस तरीके के क्वेश्चन और भी हैं हमारे पास बहुत, लेकिन ये मैं आपको बाद में कराऊंगा। बाद में भी क्या, इसकी एक एप्लीकेशन रह गई है वो थर्ड, वो करेंगे, उसका 1-2 क्वेश्चन करेंगे। फिर हम तीनों एप्लीकेशंस का एक बार न्यूमेरिकल करेंगे। ठीक है, जितने भी न्यूमेरिकल हो सकेगा मुझसे पॉसिबल मैं उतने करवा दूंगा आपको। ठीक है, बहुत प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है, इतने तो करवा ही दूंगा। क्लियर? तो ये टेंशन ना लेना कि एक ही न्यूमेरिकल करवाया है और पिछली एप्लीकेशन के 2 ही करवाए थे। ठीक है, अभी करेंगे। मेरा सिर्फ यहाँ मोटिव है कि एक बार एप्लीकेशंस खत्म हो जाए, फिर इकट्ठे इनके न्यूमेरिकल्स को देखेंगे। क्लियर? ओके, थैंक यू।